बस छोड़ो, ये नज़र नहीं आएगा, छोड़ो। जी अनन आप देख रहे हैं WTV सूबाई वज़ीर इत्तलात फतहुल्लाह खान संग्रामी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त हम आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं वेब चैनल्स के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हंगामी प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से आपको हमने मदऊ किया है, तकलीफ़ दी है। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग का मकसद दो चीज़ों को थोड़ा सा अलग से मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि पूरा मुल्क और गिलगित बल्तिस्तान सैलाब और मुख्तलिफ़ आफत के जो सिलसिले चल के जानी माली नुकसानात जो हुए, उस सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अज़ला जिनमें गिज़र, नगर, दारेल के अंदर दयामर के तांगीर में और बल्तिस्तान में खपलू और शिगर, ये बहुत सारे हमारे अज़ला जिनके अंदर फ्लैश फ्लड्स और ग्लॉफ की वजह से भी जो नुकसानात हुए और तबाहियाँ जो हुई हैं, उसके ऊपर हमारी एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी और उस कमेटी ने मुख्तलिफ़ जगहों का जो आफत ज़दा जगह हैं उनका विज़िट भी किया और ख़ुद जाके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ हमारी एंगेजमेंट्स हुई और पर्सनली हमने जाके जो लोगों की हालत ख़ुद देखी है और जिस तरह हमारा एक जो तकलीफ़ देने वाली जो सूरत हाल हमने ख़ुद देखी है, तो वो अल्फाज में तो हम बयान नहीं कर सकते। उस पे फिर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक मरासला भी हमारी गवर्नमेंट को पहुंचा कि तमाम सूबों की नुमाइंदगी के लिए एक एक फोकल पर्सन दिया जाए। तो गिलगित बल्तिस्तान ने भी अपना एक लेटर एहसन इकबाल साहब को यहाँ से भेज दिया। इसी डिज़ास्टर के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से अपने अपने सूबों को उन्होंने रिप्रेजेंट करना था। तो जो नुकसानात गिलगित बल्तिस्तान में हुए, 18-19 जाने गईं, कई सारे ज़ख्मी हुए। यहाँ सरकारी जो अमलाक है जिसमें पावर हाउसेस, वाटर सप्लाईज़, वाटर चैनल्स और खड़ी फसलें, लोगों की आबाद ज़मीनें, लोगों के घर मुनहदिम हुए। तो ये सारे माहौल को देख के डिज़ास्टर मैनेजमेंट और हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर्स और फिर उनके साथ एलाइड जितने भी डिपार्टमेंट्स, मैं गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ब्यूरोक्रेसी जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रही है, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा क्योंकि हमने ख़ुद उस पूरी कार्रवाई को ख़ुद देखा है। और जैसे रिलीफ़ के फर्स्ट मामले के लिए लोगों ने साथ दिया इंतज़ामिया का, हुकूमत का, और फिर हुकूमत और इंतज़ामिया ने मिल के लोगों को जो फर्स्ट रिलीफ़ के लिए जो एक्टिविटीज़ की हैं, टेंट से लेके, फूड से लेके, उनको रेस्क्यू करने तक, तो फिर साथ ही साथ हम अपने उसी कमेटी को ये भी मैंडेट हासिल था कि जितने अज़ला में ये कुदरती आफ़ात से नुकसानात हुए हैं, इनफरादी और इज्तमाई और फिर सरकारी, उसका कोई तखमीना भी लगाया जाए। तो एक टेंटेटिव हमारे पास जो रिज़ल्ट आया, जो फिगर आया, वो मिनिमम 10 अरब रुपया था। तो गिलगित बल्तिस्तान जैसा एक गरीब इलाका जिसका अपना कोई रेवेन्यू नहीं है, वफाक के ग्रांट से हम चल रहे हैं, तो ऐसे में ऐसी कुदरती आफ़ात से लोगों के इमलाक और सरकारी इमारतें, पावर हाउसेस, ये सारे डैमेज हो जाएं, और फिर वफाक को ये भी पता है कि गिलगित बल्तिस्तान का अपना बजट क्या है, ग्रांट हमें कितनी मिलती है, डेवलपमेंट के मद में क्या मिलता है, और फिर रिकरण में हमारे पास कितना बजट है।
तो 2-3 दिन पहले आप साफ़ी दोस्तों भाइयों के सोशल मीडिया से पता चला कि जी कश्मीर अफेयर्स के एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, और फिर उसी दिन शाम को ये भी नॉलेज में आया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आ रहे हैं। तो चूँकि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये दो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो रखने वाले, एक मुल्क का वज़ीर आज़म और एक गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर का, कश्मीर चैप्टर का एडवाइज़र ज़िम्मेदार गिलगित बल्तिस्तान आए और सूबाई हुकूमत को इल्म ना हो, सूबाई हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन ना हो। मैं याद दिलाता चलूँ कि 2019 और 2020 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे। हमसे पहले वो उस वक़्त के वज़ीर आला से मिले थे, ये बात आया है, सबको पता है। और फिर हेलीपैड के मकाम पे जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सूबे का ऐलान किया था, 1 नवंबर की आज़ादी हमारे साथ मिल के मनाई थी, उसमें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान में PMLN की गवर्नमेंट थी और PMLN के चीफ मिनिस्टर से स्पीच भी करवाई थी। और उस वक़्त उस चीफ मिनिस्टर साहब ने इमरान खान की तारीफ़ों के पुल बांधे थे। और आज मैं बरमला कहूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये वाकई जिस तरह वफाक में कहा जाता है ये क्राइम मिनिस्टर है। इसके इस हरकत से यकीनी तौर पे अंदाज़ा हुआ कि इनके यहाँ बैठे जो पपिट्स हैं ये उनको जिस तरीके से गाइड करते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं और आप गवर्नमेंट के साथ ना मिलें, ना गवर्नमेंट के साथ कोई एंगेजमेंट करें। तो अब मुल्की मुफाद के लिए जो एक रियासत का सरबराह होता है, मुल्क का सरबराह होता है, उसके लिए तो पूरी अवाम बराबर होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है और आज बड़ा दुख के साथ, बड़ी एजिटेशन के साथ और बड़े इसमें सख्त मतलब जुमला मैं मीडिया के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मतलब शर्म आती है कि पिछली दफ़ा भी वो चलास जब आए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तब भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लूप में नहीं लिया, बताया तक नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया। हमें कोई उनसे मिलने का शौक़ नहीं है क्योंकि हम ईमानदार जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम ईमानदार लोगों के साथ ही बैठना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो ख़ित्ता है, इस ख़ित्ते की आवाम ने इमरान खान साहब को वोट दिया है और उसकी हुकूमत यहाँ पे कायम है। एटलीस्ट ये तो बनता है कि सूबाई गवर्नमेंट को अपने एतमाद में लेके कि इस हुकूमत की तरफ से जो एक कमेटी हमारी बनी, मुख्तलिफ इजला के हमने दौरे किए और फिर चीफ मिनिस्टर 2 दिन से गिज़र में और आज वो दियामर गए, तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का एडवाइज़र गिलगित बल्तिस्तान आए और गवर्नमेंट को वो अपने एतमाद में ना लें, ब्रीफिंग ना ले, तो ये एक मतलब शर्मनाक से कम बात नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जहां अप्रोच किया जाना चाहिए था वहां पे अप्रोच किया जा चुका था कि हम डायरेक्ट कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर से रब्ता डायरेक्ट बराह रास्त हम अपने फ़ोन से कॉल नहीं कर सकते थे, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन एक तरीक़ेकार होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बाकायदा सूबाई हुकूमत को लेटर आ जाए, व्हाट्सएप पे पैगाम आ जाए कि जी हमारा ये शेड्यूल है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमारे साथ इन चीज़ों में एंगेजमेंट करे। ये एक अखलाकी तौर पे भी बनता है। लेकिन आज मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के 20 लाख अवाम के साथ जो इन्होंने ज़्यादती की है और जो सुबह 7 बजे अजीब सी टोपी के साथ और पांचे ऊपर घुटनों तक और नीचे लंबे लंबे फौजियों की तरह के जो जूते पहन के एक जो शोशा छोड़ने वाली जो सोच है इनकी, गिलगित बल्तिस्तान में आज तक ऐसा नहीं हुआ था। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स आते रहे, भले हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं।
तो आज आपने साबित कर दिया है कि आप यहाँ की जो लीडरशिप है, हम तो पीपल्स पार्टी और PMLN की जो सूबाई लीडरशिप है, ये आवाम उनसे पूछ ले कि एक तरफ इमरान खान साहब जब इंटरनेशनली और नेशनली जब इसके हवाले से टेलीथॉन उन्होंने जब किया तो उन्होंने तमाम सूबों के ज़िम्मेदारों को अपने पास बिठाया, बुलाया और फिर 5 से 6 अरब रुपए के दरमियान उनको दुनिया ने एतमाद करके पैसा दिया। तो इंशाल्लाह पैसा उधर से भी मिलेगा। लेकिन आज हमें खौफ है और हमें यकीन हो चुका है कि ये जो इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को जो एड मिला है, ये एड जिस तरह से इससे पहले सिंध में अपनी गरीब आवाम के साथ जो ये करते रहे हैं, पंजाब के अंदरून पंजाब में जो गरीब लोगों के साथ ये जुल्म ज़्यादती करते रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हम इनको ऐसी ज़्यादती करने नहीं देंगे। जो ईमानदारी के साथ और जहाँ पे हकीकी मानों में जो नुकसानात हुए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस पूरे में अपडेट है, इन पिक्चर है, सारी चीज़ें हमारी नोटिस में हैं। और चुपचाप अपनी मर्ज़ी से आके विज़िट करना और विज़िट करके और ये कहना कि गिलगित आज का जो सुपर लीड का जो बयान है कि जो यहाँ पे तखमीने लगाए जाएंगे, जो सर्वेज होंगे, वो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान से शुरू होंगे। अरे मेरे भाई, सर्वे कब का हो चुका है? पिछले 20 दिनों से गिलगित बल्तिस्तान सैलाब के अंदर डूबा हुआ है, लोग मरे हैं, लोगों की जायदादें तबाह हुई हैं। तो ये सर्वे भी हो चुका है, उसमें इनिशियली तौर पे जो डैमेजेस हुए हैं उसके कॉस्ट भी लगाए जा चुके हैं। आप अब कौन सा सर्वे करने जा रहे हैं? आपके पास कौन सी अथॉरिटी है कि वफाक से आके आप अपनी मर्जी से सर्वे करें? आप नहीं कर सकते। इसी जिस डगर पे आज से पहले जो सिंध के साथ आप करते रहें, जो पंजाब के साथ आप करते रहें, वही चीज़ आप इंटरनेशनल डोनेटेड फंड पैसा उसको आप गिलगित बल्तिस्तान के नाम से, आज हमें खौफ है, हमें यकीन है कि आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का पैसा चुराएंगे। तो ये चुराने हम नहीं देंगे। हम खुद हर चीज़ को इंशाल्लाह वॉच करेंगे, देखेंगे। और आखिर में एक दफ़ा फिर मीडिया के सामने मैं अपने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से अपील करता हूँ कि आपकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में आपके अपने वोट से कायम और मरकज़ से मरकज़ी गवर्नमेंट के ज़िम्मेदारान गिलगित बल्तिस्तान इखलाकी तौर पे आके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मशावरत करती, बैठती, तखमीने की बातें होती, अंदाज़ा लगाया जाता। क्योंकि हम तो शुरू दिन से हर ज़िले के अंदर हम एक्टिव हैं, आज के दिन भी। तो मतलब चुपचाप बग़ैर किसी उसके जाके डिस्ट्रिक्ट्स का और मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करना और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उसके बारे में लूप में न लेना, ये बहुत बड़ी नाअहली है, नालायकी उन्होंने की है, बदनीयती उन्होंने अपनी दिखाई है। आखिर में मैं एक बात कहूँ कि ईमानदार और बेईमान वाकई सच है कि आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। बेईमान और ईमानदार एक साथ नहीं रह सकते। इन्होंने अपनी बेईमानी दिखाई है। हम ईमानदार लोग जिस तरह वफाक में इमरान खान इनके साथ नहीं बैठता है, तो इसी तरह इन्होंने अंदाज़ा ये लगाया है कि यहाँ भी एक ईमानदार एक गवर्नमेंट है, तो बेईमान लोग आके ईमानदारों के साथ बैठना शायद पसंद नहीं किया है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की कौम सांझी है, हमारी कौम एक है। पॉलिटिकल पार्टीज यकीनन डिफरेंट हो सकती हैं, किसी की एक एफिलिएशन हो सकती है, किसी दूसरे के दूसरी एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन कौम आज इम्तहान के ऊपर है। आज क्या खान साहब को जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो डोनेशंस मिली है, क्या वो सबको नहीं देंगे? मतलब ये इनकी सोच, इन्होंने अपनी सोच वाकई वाज़े की है कि ये आइसोलेटेड लोग हैं। ये 13-14 जो सियासी जो टोला है, ये महज अपने मकासद के लिए इस सिस्टम के अंदर आए थे और अपना मकसद पूरा करके बहुत जल्द अभी जाने वाले हैं। थैंक यू। अच्छा सर, पहला सवाल ये है कि इस वक्त हुकूमत है, कल अमूर कश्मीर आए, आज प्राइम मिनिस्टर आए, नहीं मिले, चले गए। तो ये है कि जो नुकसानात हुए हैं 10 से 12 अरब लोगों का, आप लोग कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ नुकसान है, तो वो कहाँ से पूरा करेंगे? गिलगित बल्तिस्तान में
फर्स्ट जो आप लोगों ने रेस्क्यू करना था वो तो हो गया, लेकिन ये कि रिहेबिलिटेशन के हवाले से वफाक की जब तक मदद नहीं होगी, तकरीबन 10 से 15 अरब रुपए आप लोगों को चाहिए, तो फिर वो कहाँ से फुलफिल करेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? देखें, इसीलिए तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान आ रही है तो उनका मैंडेट था, उनका फ़र्ज़ था, क्योंकि बड़ी पोजीशन के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है। उस ऑफिस से हमें कोई कोई इनविटेशन, कोई बैठने का एक माहौल मिल जाता तो वहाँ पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो जाती। अब 2-4 सेक्रेटरीज और 2-4 ब्यूरोक्रेट्स जाके उनको ब्रीफ करें, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर मतलब डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं होता। हम समझते हैं कि सियासी जमातों के लीडर्स गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठती और फिर बातचीत हो जाती कि हम अपनी किटी में से, गिलगित बल्तिस्तान के बजट में से, अपनी एडीपी में से, इवन हमारा जो मुलाजमीन से हमने जो डिडक्ट करने का, मिनिस्टरों से, मेंबरान असम्बली से, मुख्तलिफ जो भी सोर्सेस हम यूज़ करके इस फ्लड के अंदर हम जितना कुछ कर सकते थे, एक अंदाज़ा ये होता कि जी इतना गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट कर सकती है और इतना वफाक से हम डिमांड करते हैं, बेहतर तरीका ये होता। तो वो सीरियसनेस हमें दिखाई नहीं गई। अब यकीनन अपने हक के लिए, जिस तरह महमूद खान ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर 10 अरब रुपया बलूचिस्तान के लिए देता है और 15 अरब रुपया सिंध के लिए देता है, केपीके भी जिस तरह से तबाह हुआ है, मैं चुप नहीं रहूँगा। हम भी यही कहेंगे, हम क्यों चुप रहें? हम तो रिसोर्सेज के सर के ऊपर बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जब यहाँ का ग्लेशियर पिघलता है तो फिर पाकिस्तान आबाद होता है। यहाँ के ग्लेशियर जितना पाकिस्तान को फ़ायदा देता है, यहाँ का ग्लेशियर उतना गिलगित बल्तिस्तान को नुकसान भी देता है। ये वफाक ना भूले। वफाक में कोई भी जमात आ जाए, लेकिन हमारे ग्लेशियर से मुल्क को फ़ायदा है तो वहाँ पे यहाँ के लोग उसके ख़तरे के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह टाइम लगेगा। लोगों की रिहेबिलिटेशन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जैसे तैसे हम करेंगे, हम ज़रूर करेंगे। हमने वो जो उन्होंने फोकल पर्सन बनाया था तमाम सूबों से, हमने थ्रू प्रॉपर चैनल यहाँ से लेटर भेजा कि जी आप हमें टाइम दें, हमारे साथ मीटिंग करें। ये हफ्ता 10 दिन पहले की बात है। अभी तक उन्होंने टाइम नहीं दिया, हमसे मिलने के लिए उन्होंने वक्त नहीं दिया। जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आप खुद बताएं, 3-4 दफ़ा मीडिया में इमरान खान साहब के चीफ मिनिस्टर हफीज़ुर रहमान साहब से मिले, अली अमीन गंडापुर साहब मिलते रहे, लेकिन ये समझते हैं पता नहीं इस मुल्क के अंदर सिर्फ इन 2 सियासी जमातों का हक है, बाकी सियासी जमातों का हक नहीं है। लेकिन आवाम के सामने सिर्फ पीटीआई का हक है, इनका अभी हक नहीं है। अच्छा मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि चूँकि अभी सैलाब आ गया हो, वफाकी हुकूमत ने आपको एतमाद में नहीं ले लिया, अभी तो आगे आपको मज़ीद तकरीबन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर हाउस भी सियासी मामलात में एक्टिव हो गया है। जैसा कि आपके केस के हवाले से सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को भेज दिया, इसी तरीके से शावेद साहब है, उसके हल्के का फैसला होने जा रहा है। तो गवर्नर हाउस इस वक्त सूबाई हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। इसमें सूबाई हुकूमत की खामोशी समझ से बनता है। देखें, मैं जो कोर्ट केस है उसको मैं मीडिया के सामने डिस्कस नहीं करता, क्योंकि कोर्ट केस है। मैं PMLN और पीपल्स पार्टी के उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि अदालतों के ऊपर मतलब गालम गलोच करें, जजेस के ऊपर। आपने खुद सुना, जमील साहब मेरे भाई हैं, वो जब ट्रिब्यूनल से फैसला आया तो उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी दुनिया के सामने है। तो जजेस का एहतराम हमेशा साथ रहेगा और कोर्ट केसेस को फेस करना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बाकी मेरे भाई अमजद साहब ने और जमील साहब ने अपनी पूरी जो तमन्नाएं हैं वो 4 रातों में, 4 दिनों में पूरी किए। DC ऑफिस में एक वोट के ऊपर एक्सरे, पोस्टमार्टम, MRI तक वो कर चुके हैं। हर वोट से फिर हर बैलेट पेपर से फिर बल्ला ही निकलना है। उधर क्या होगा, रिकाउंटिंग होगी। सर ये बताएं, जैसे कि पहले आपने कहा 20 दिन पहले ये जो सूबाई हुकूमत ने सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे दौरे मुकम्मल किए, जैसा कि कल और आज हम वहाँ जो मुतासरा इलाकों का दौरा किया, बारगो था, हैज़
फैसल हरपोल था, जैसे कि ओशकंदा जुगलोट, इस किस्म की कोई 100 से ऊपर दरख्वास्तें गिलगित जो कंट्रोल रूम कायम हुआ है वहाँ पे भी दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं उनको, और मुतासरीन भी वहाँ हैं। अब तक कोई भी ज़िली इंतज़ामिया का वहाँ जो मुतासरा इलाके हैं अब तक दौरे नहीं किए। सब जगहों में किए हैं जाकिर साहब, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ दौरा ना हुआ हो। कहीं माइनर लेवल का फ्लड है तो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर DDMA का जो डिप्टी डायरेक्टर है वो, फिर DCs उन्होंने एंगेज। जो बड़े लेवल का ह्यूज लेवल का जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पे हमारी कमेटी ने खुद किया है। अभी गिज़र में बहुत तबाही हुई थी, वहाँ हम इवन रेस्क्यू हमने खुद किया है, जाके किया है। तो अब आपने चंद इलाकों के एरियाज़ के नाम लिए, वहाँ पे इवन मेरी अपनी नॉलेज में है, मेरे अपने फ़ोन कॉल के ऊपर हल्का 1 में जब हम गिज़र से वापस आए तो हल्का 1 में दरिया के कटाव से लोगों के घरों को बहुत ज़्यादा ख़तरा था। वहाँ पे मैंने DC को AC को वहाँ पे मौके पे बुला के उनके लिए गेबियंस हमने दिलवाए, उनके लिए फूड आइटम्स हमने दिलवाए। तो ये मतलब जहाँ छोटे लेवल पे हुआ है वहाँ पे उस हिसाब से रेस्क्यू किया गया है, वहाँ उस हिसाब से हेल्प आउट हुई है। जहाँ बड़े लेवल पे हुआ है वहाँ बड़े लेवल पे रेस्क्यू किया। फतहुल्लाह साहब, कल हमने देखा कि कमरुज़्ज़मान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के से जो खिताब किया उसमें ये कहा कि गिलगित बल्तिस्तान सैलाब मुतासरीन के मसाइल हल करने के लिए तमाम जो सियासी इख्तिलाफात हैं उनको बालाइताक रखेंगे। इस बयान को आप किस निगाह से देखें ना, मैं आज आप भाइयों के सामने पेश ही इसीलिए हुआ हूँ कि हम बहैसियत मुसलमान हमें अपना ईमान ठीक रखना चाहिए, हाँ मैं हूँ या कोई और सियासी आदमी है, कि बात जो करते हैं ना उसके ऊपर पूरा उतरे। अब ये कौन सी बात हो गई कि हम तमाम जो भी रिसोर्सेस हैं उसको बरवेकार लाएंगे? तो फिर रिसोर्सेस को आप अगर बरवेकार लाते हैं, कौन सा मैंने कारा साहब ने या किसी और वफाकी सूबाई मिनिस्टर ने अपनी जेब से देना है? ये हुकूमत का अपना रिसोर्स है, हुकूमत का अपना पैसा है, आवाम के टैक्स का पैसा ही आवाम की रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ बदनीयती ना होती तो फिर ये हमारे साथ बैठते हम इनको कन्विंस करते कि हमारा ये नुकसान हुआ है, क्योंकि ये हम 2-4 सेक्रेटरीज़ के हवाले नहीं कर सकते इस पूरे नुकसान को और पूरी स्टोरी को, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। हम आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, खा वो कायरा साहब हों या मैं हूँ या कोई और है। तो हम आपस में बैठने के बाद एक नतीजे पे हम पहुँचते कि वफाक गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या कर सकती है। हम फिर आवाम के सामने आके उनको, यकीनन अब तो हम यही कहेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसके अंदर चोरी रखना चाहते हैं, बस हमारा तो ये मौक़िफ़ है। सर, ये वफाकी सतह पे जो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल बराए फ्लड बनाया गया है, उसकी पिछले इजलास में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने KPK के वज़ीर आला और पंजाब के वज़ीर आला की पैरवी करते हुए उन्होंने इजलास में शिरकत नहीं की, और उस पर कमरुज़्ज़मान कायरा ने और साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पे इस सवाल को उठाया था। तो क्या आप समझते हैं कि जब आपको इजलास में बुलाया जाए तो आप वहाँ पे उनके इजलास में ना जाएं और वो यहाँ पे आ जाए, तो आप ये उनसे तवक्को रखिए कि वो आपको बुलाएं? मुझे उस इजलास का नहीं पता कि कैसे बुलाया था, किसको बुलाया था। वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे उसके बारे में पूरा इल्म नहीं है। अब जब इल्म नहीं है तो मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन वो आज मेरे और आपके घर आए हैं, मेरे और आपकी धरती में आए हैं। हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ जहाँ फ्लड ने डैमेज किया है उनकी रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से हो। और वो आपको पता है कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट के पास इतनी इस्तात नहीं है कि लोगों को उनका मदावा पूरा का पूरा कर सके। सर, ये गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के जो खत लिखा था 3 अरब के लिए, क्या उधर से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है कि नहीं? उसका ग्रीन सिग्नल का भी नहीं पता। देख लेना, अब वो 3 अरब रुपए तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का है। और कल के अखबार में, आज के अखबार में हमने पढ़ा है कि वो ख़तवत से कुछ नहीं होता, अच्छा वो पैसे हैं तो बस गिलगित बल्तिस्तान को वो ट्रांसफ़र करें। आपने अभी कहा कि वो हमारे घर आए थे एज ए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, अगर खालिद खुर्शीद बजाय दियामर जाने के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करते तो या सूबाई हुकूमत उसमें कोई कमी आ जाती। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि खालिद खुर्शीद अपने फैसले नहीं करते बल्कि बानीगाला से वो
डायरेक्शंस लेते हैं, और इसने इस सियासत की लड़ाई को अपनी ज़ात की जो है ना लड़ाई बनाई है। जैसे कि आपने कहा कि हफीज़ुर-रहमान के दौर में इमरान खान ने फंड्स दिए, बेशक दिए, लेकिन हफीज़ुर-रहमान जाते रहे वहाँ पर वफात में, वज़ीर-ए-आज़म उसको मानते रहे, उससे मिलते रहे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं सर? देखें, आगे नहीं बढ़ी है। सियासी पोजीशंस होती हैं मेरे भाई, सियासी पोजीशंस, मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म होता है, सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला होता है। तो अब एक बंदे को प्रॉपर इनविटेशन ना हो और वो एयरपोर्ट पे चला जाए, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे फिर मुखालिफ सियासी जमात के वर्कर्स भी होते हैं, फिर वो उसका जो मनसब है वो उसको सूट नहीं करता। अदरवाइज़ मेरी अपनी नज़र में हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आएगा, यहाँ के लोगों के लिए कोई फ़ायदा होगा। तो आप मुझे बताएं ना, अभी वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की इस फ्लड की मद में जो रिलीफ देना चाहती, किसके थ्रू देगी? क्या उनके पास अथॉरिटी है खुद यहाँ आके काम करें? क्या गवर्नर हाउस में अथॉरिटी है कि वो उस पैसे को यूटिलाइज करे? फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ही करना है। तो क्यों आप वो काम करते हैं जिसके लिए आपको कल को बुरा कोई नतीजा भुगतना पड़े? और उसका सर ये 550 अरब जो टेलीथॉन के पैसे जमा हो गए, उसमें जीबी का क्या हिस्सा है? सर हिस्सा तो मुझे नहीं पता। अभी ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान से भी ज़्यादा बलूचिस्तान तबाह हुआ है, उससे भी ज़्यादा सिंध तबाह हुआ है, पंजाब हुआ है, अंदरून पंजाब। तो ये सारे हमारे मतलब भाई हैं हर सूबे के। तो उसमें से जितनी मतलब किटी बनती है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, अब मैं इधर बैठ के तो वो फैसला नहीं कर सकता जो उसमें नहीं, मैं उसके हवाले से लाए लेंगे। मिलेगा इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि खान साहब खुद गिलगित बल्तिस्तान को ज़्यादा पसंद करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम।